आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक सर्किट को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। मैग्नेटिक सर्किट में अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑफ फैराडेज लॉ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द फिजिकल रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सच दैट ए करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक मैंने कॉइल बर्न की हुई है। अब इसको अगर मैं करंट सप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मेरा मैग्नेट बनेगा और इस मैग्नेट को ये दूसरा परमानेंट मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करेगा। ये करंट का डायरेक्शन इधर से है, करंट आई फ्लो कर रहा है, इधर पे कौन सा पोल बनेगा, यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, इधर पे नॉर्थ पोल, तो ये अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज करता हूँ, इधर से करंट सप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। ये अभी हमने पिछली क्लास में देखा था। ठीक है, करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। तो जब मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ किसी कॉइल में तो वो वहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे वेरीफाई कर रहे हैं हम? मैग्नेट को रखा जा रहा है तो वो अट्रैक्ट हो रहा है या फिर रिपेल हो रहा है। When a current flows through a wire, a magnetic field is produced, although the produced field is weak. ठीक है, coiling the wire increases the strength of magnetic field. जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतना ज़्यादा strong magnetic field बनेगा। The strength of magnetic field can be increased by 3 C's. अब ये 3 C कौन कौन से हैं? Having more coils और turns of wire। ठीक है, पहला सी हो गया। Having more current flow through the wire, अगर मैं अधिक करंट फ्लो करूंगा तो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। दूसरा सी हो गया Having an iron core, अगर आयरन कोर मैं रख रहा हूँ, कोर मटेरियल रख रहा हूँ, कोर जिस पर मेरा कॉइल बाउंडेड है, जिस पे मेरा लपेटा हुआ है। ठीक, जिस कोर पर, जिस मटेरियल पे हम इसको लपेट रहे हैं उस पर अगर आयरन कोर है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ऑल वायर्स विथ ए करंट फ्लोइंग थ्रू देम हैव ए सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, अभी पिछली क्लास में हमने देखा था, कंपास वाला एग्जांपल भी दिया था मैंने। तो करंट किसी भी अगर वायर में फ्लो कर रहा हूँ तो उसमें एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और वहाँ पर हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, whenever the flux linked with a circuit changes, whenever the flux linked with a circuit changes, an EMF is always induced in it. जब मेरा फ्लक्स चेंज होता है तो EMF इंड्यूस होता है। या whenever a conductor cuts across magnetic field line and EMF is induced, इसको हम दूसरे तरीके से कह रहे हैं, जब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता है तो एक EMF इंड्यूस्ड होता है। कहाँ पर? कंडक्टर में। ठीक है, अब सेकंड लॉ क्या कह रहा है? सेकंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में कॉइल बनी हुई है, कॉइल पे हम मैग्नेट अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। एज द मैग्नेट मूव्स टू द राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू द कॉइल। कॉइल स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ? मैग्नेट को इंसर्ट करके। इसके कारण क्या हो रहा है? EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं मैग्नेट को बाहर निकाल रहा हूँ, राइट की डायरेक्शन में से बाहर निकाल रहा हूँ, इस डायरेक्शन में निकाल रहा हूँ, ठीक, the magnetic field is changing more rapidly with respect to the coil and greater EMF is induced। अब इसके कारण अगर मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो ज़्यादा EMF इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, और इस इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू इक्वल्स टू -n d∅dt। अभी हमने पिछले बार भी देखा था, वही सेम है। इंड्यूस्ड EMF, फाई क्या है? फ्लक्स
and number of turns. The first law explain the phenomena of electromagnetic induction. तो फैराडे का पहला लॉ क्या है जो मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना को बताता है, और सेकेंड लॉ हेल्प अस टू असर्टेन इट्स मैग्नीट्यूड. दूसरा लॉ क्या बता रहा है, मुझे इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बता रहा है. ये फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ. ठीक है, अब इसी के जैसा एक लेंज लॉ भी है. लेंज लॉ क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट टेंड्स टू सेट अप ए करंट. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is always such that it tends to set up a current opposing the motion. ठीक है, डायरेक्शन बता रहा है ईएमएफ का, और द चेंज ऑफ फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग दैट ईएमएफ. ठीक, उसी को दूसरी तरीके से कह रहा है, चेंज ऑफ फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग दैट ईएमएफ, और द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच एज टू अपोज the very cause producing is. ठीक है, the direction of induced EMF is such as to oppose the very cause. cause क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन. ठीक है, उसके परिवर्तन का अपोज करना. ठीक है, लेंज लॉ हेल्प अस टू असर्टेन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF. अब ये लेंज लॉ हमें डायरेक्शन बता रहा है इंड्यूस्ड EMF का स्टैटिकली. ठीक, तो लेंज लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बता रहा है. फिर से देख लेते हैं. फैराडे लॉ मुझे क्या बताया, पहला लॉ मुझे फिनोमिना बता रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, दूसरा लॉ मुझे मैग्नीट्यूड बता रहा है, और तीसरा लेंज लॉ मुझे क्या बता रहा है, लेंज लॉ मुझे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बता रहा है. थैंक यू.